हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में डेंटिशन इन मैमल्स में टाइप्स ऑफ टीथ में चेक ऑफ टीथ के टाइप्स, डेंटल फॉर्मूला तथा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की जो बात कर पढ़ाया था कल, उसका तो नॉर्मल जो टीथ होता है कैनाइंस, उसका हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ए टूथ, मतलब जो दांत की फॉर्मेशन होती है ह्यूमंस में, वो किसके द्वारा होती है, कैसे होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टूथलेस मैमल्स, और उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ टीथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए कैनाइन टीथ। अगर हम कैनाइन टीथ का LS यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो वह कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। LS ऑफ ए मैमेलियन कैनाइन टीथ। इसमें 3 पार्ट दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर क्राउन, उसके नीचे नेक और लास्ट में रूट। तो बात करते हैं क्राउन वाले रीजन की। क्राउन का जो सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट होता है वो इनामेल कहलाता है, जो ब्लैक कलर के पेन से आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे जो होता है डेंटाइन से ही इनामेल की फॉर्मेशन होती है, और उसके नीचे ओडोंटोब्लास्ट। यह क्राउन के पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं नेक वाले रीजन की। तो इसमें गम यानी मसूड़े, पल्प कैविटी जो कि एक ब्रांच जैसी दिख रही हैं, जो शाखा जो दिख रही है वो ब्लड वेसल्स हैं, और जो इसके अंदर का जो होलो पार्ट है वो कहलाता है, जो कैविटी है पल्प कैविटी कहलाती है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके द्वारा टीथ को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। बात करते हैं रूट वाली रीजन की, जो कि जबड़े की बोन से अटैच रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जॉज बोन, साइड में वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सीमेंटम, और ये ब्रांच ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और ये लास्ट में होता है सॉकेट, जो जिसके द्वारा ये जबड़े में अटैच रहता है। यही इसका बेस होता है। यह है LS ऑफ ए मैमेलियन कैनाइन टीथ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए टूथ। मैमल्स में टीथ प्रीमैक्सिली, मैक्सिली तथा डेंट्राइज बोन्स के किनारे को कवर्ड करने वाले सॉफ्ट टिश्यू या गम में डेवलप हो जाते हैं। अदर सभी वर्टिब्रेट की तरह मैमल्स में टीथ का डेवलपमेंट एक
प्लेकोइड स्केल्स की तरह होता है। प्लेकोइड स्केल्स जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, रोम्बोइड। तो जैसे उनका डेवलपमेंट होता है ऐसे ही टीथ का डेवलपमेंट होता है। टीथ का इनामेल एपिडर्मिस से, जबकि रेस्ट टीथ डर्मिस और मेसेनकाइमी से ड्राइव होता है। स्टार्टिंग में जबड़े की बोन के कोर के सहारे एक्टोडर्म की एक थिकनिंग बनती है। मतलब जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो थोड़ा थिक होती है, मोटी होती है। एक्टोडर्म की मेलपिजियन लेयर डर्मिस में एक रिज लाइक लॉन्गिट्यूडनल इन्वेजिनेशन होता है। इससे डेंटल लैमाइना बनता है। इनका नंबर मिल्क टीथ के नंबर के समान होता है। प्रत्येक टीथ गम्स में उल्टे कप के समान सब मेम्ब्रेन की कप इनामेल बनाते हैं, अतः इसे इनामेल ऑर्गन कहते हैं। इनामेल ऑर्गन के नीचे वीजियोडर्मल एग्रीगेशन डर्मल या डेंटल पेपिला कहलाता है। इसका आउटर कॉलमनर सेल ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जो अपने आउटर साइड पर डेंटाइन लेयर सिक्रेट करती है। इनामेल ऑर्गन की इंटरनल सबमेम्ब्रेन लेयर की सेल उसी प्रकार अमीलोब्लास्ट बन जाती है, जो डेंटाइन के क्राउन तथा लेटरल्स पर इनामेल की एक कैप बनाती है। रूट पर इनामेल नहीं बनता है। डेंटल पेपिला पल्प के फॉर्म में बना रहता है। इसकी सेंट्रल कैविटी ग्रोथ करके पल्प कैविटी बनाती है। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पल्प कैविटी के बेसल पोर से एंटर करती हैं। इस स्टेज तक दांत गम के अंदर रहता है, यानी मसूड़ों के अंदर रहता है। बाद में एपिडर्मिस से इसका निकलना कटिंग ऑफ टीथ कहलाता है। टीथ की रूट के चारों ओर सीमेंट बन जाता है, जो एक मॉडिफाइड बोन है। जब टीथ कंप्लीटली बन जाता है तो ओडोंटोब्लास्ट इनएक्टिव हो जाती है, बट रोडेंट्स एंड लोगोमॉर्फ्स आदि में ओडोंटोब्लास्ट कंप्लीट लाइफ भर एक्टिव रहती है, जिससे टीथ ग्रोथ करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसकी जो सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस या गम एपिडर्मिस, इसके नीचे मेलपिजियस लेयर्स, जो कि नीचे की तरफ बर्ड या जर्म ऑफ परमानेंट टीथ की फॉर्मेशन करती है। यह स्टार्टिंग डेवलपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड में ये बनता है डेंटल लैमाइना या रिज, ये डेंटल पेपिला। इसके बाद ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
जो कि जॉर्ज बोन से निर्मित होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये इनामेल, डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट एंड डेंटल पेपिला या पल्प। नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, उसके नीचे टूथ क्राउन, इनामेल, डेंटाइन, डेंटल सैक ऑफ मेजेंकाइमी। जब बच्चों में देखा है आपने, जब टीथ निकलता है तब यह गम्स का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है। उसके बाद एक टीथ की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन टीथ, किस प्रकार से मैमेलियन में डेंटल का या डेंट टीथ का डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं टूथलेस मैमल्स की। सभी मैमल्स में दांत नहीं होते हैं। स्पाइनी आंट ईटर की लाइफ की किसी भी स्टेज में दांत नहीं पाए जाते। प्लेटिपस और निथोरिंकस में एम्ब्रियोनिक टीथ, एडल्ट में हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। जाइंट आंट ईटर में भी टीथ नहीं होते। बोनी हेल्स में प्लैंक्टोनिक फूड को फिल्टर करने के लिए एम्ब्रियोनिक टीथ को वेलन प्लेट्स रिप्लेस कर देती है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। अगर इसके फंक्शन की बात करी जाए तो मैमेलियंस में दांतों के क्या कार्य होते हैं आप सब लोग जानते हैं, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। टीथ के निम्न फंक्शन होते हैं। नंबर 1, टीथ का प्राइमरी वर्क प्रे या फूड को बक्कल कैविटी में मैनिपुलेट करना और पकड़े रहना है। मतलब ऐसे आप लोग कोई फ्रूट खाते हैं तो जो आपके आगे वाले जो टीथ हैं, जिनको कि इंसिजर्स या अग्रचवर्णक बोलते हैं, वो सबसे पहले उसको कैप्चर करते हैं फूड को, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, और उसको आगे की तरफ आपके माउथ में भेजते हैं आपके गले वाले रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, टीथ मॉडिफाइड होकर फूड की च्यूइंग के लिए एक ग्राइंडिंग मिल की तरह कार्य करते हैं। मतलब जितने भी टीथ होते हैं मनुष्य या अन्य एनिमल्स में, वो ग्राइंडिंग का मतलब पीसने का, ग्राइंड करना का कार्य करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये चबाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दांत चीरने के ऑर्गन की भांति वर्क करते हैं और अटैक या प्रोटेक्शन के वेपन्स का भी वर्क कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लॉयंस, टाइगर्स में देखा है, इनके जो टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, वो अटैक करने में हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, अगर आप उनको छेड़ रहे हो तो वैसे वो मार तो नहीं सकते, लेकिन अपने दांतों का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काटते हैं और आप उनको छोड़ देते हो। तो ये इसका भी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ की। मैमल्स का क्लासिफिकेशन बहुत कुछ
उनके डेंटिशन पर आधारित है। अतः मैमल्स के क्लासिफिकेशन वर्क के लिए डेंटिशन की स्टडी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों की उपस्थिति की संख्या मैमल्स की निकटतम आयु का अनुमान प्रकट करती है। मतलब किसी मनुष्य के अंदर 2 दांत हैं, जब बच्चा छोटा होता है पहले उसके 2 दांत निकलते हैं, फिर 4 निकलते हैं, इस तरीके से उसकी आयु का भी निर्धारण किया जाता है। डेंटिशन से मैमल्स के फूड के बारे में पता चलता है। मतलब जो ये दांत हैं, दांतों के प्रकार से, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी में जो भी टीथ का फॉर्मेशन होता है उसके बेस पर पता लगाया जाता है कि ये किस टाइप का एनिमल है। डेंटिशन की स्टडी ने कुछ मैमल्स की एंसेस्ट्री निश्चित करने में हेल्प की है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक डेंटिशन इन मैमल्स को डिस्कस किया। कल हम आपको नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।